नमस्कार जी। मैं आपकी हैंड राइटिंग से पहले आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि भगवान जो है आपको हर क्षेत्र में सफल बनाए और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी हथेली की। हथेली आपकी स्क्वायर शेप की है। जब स्क्वायर शेप की जो है हथेली होती है तो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। ऐसे लोग जो है शरीर से या कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और कभी भी थकान महसूस नहीं करते हैं। हथेली की अपेक्षा उंगलियां लंबी हैं। जब उंगलियां जो हैं लंबी होती हैं तो ऐसे लोग जो है किसी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करते हैं। लंबी उंगली वाले जो है व्यक्ति उदार होते हैं। ऐसे लोग जो है शांत और दयालु होते हैं। धनवान होने पर ऐसे लोग जो है परिवार की भी सहायता अवश्य करते हैं। इनके मन में जो है परिवार के प्रति भी अच्छे विचार होते हैं, अच्छे ख्यालात होते हैं। और अब बात करता हूँ, उंगलियां अगर लंबी होती हैं तो व्यक्ति जो है ज़्यादा सफल भी देखा जाता है। इस प्रकार उंगलियां लंबी और सीधी हैं तो आप जो है जीवन में सफलता भी ज़्यादा जो है हासिल करेंगे। अब देखते हैं, ये अनामिका और तर्जनी उंगली लगभग बराबर है। जब तर्जनी और अनामिका दोनों उंगली बराबर होती है तो व्यक्ति जो है धन और यश की ज़्यादा इच्छा रखता है। धन के साथ साथ यश की भी इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है। धन और यश चाहे जितना मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है कमी अवश्य लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई है। और ये बुद्ध की उंगली जो है अनामिका उंगली से थोड़ा सा छोटी है, जो प्रथम पोर को जो है नहीं पहुंच रही है। जब इस प्रकार से बुद्ध की उंगली छोटी है तो कहीं न कहीं जो है बौद्धिक क्षमता जो है सामान्य से कम, जैसे कि विचार आदान प्रदान करना, व्यापारिक गुण, ये थोड़ा सा सामान्य से कम पाया जाता है। लेकिन मस्तक रेखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होने की वजह से इन सारे दोषों का दूर हो जाता है। इस प्रकार के कोई भी जो है दोष आपके अंदर नहीं होंगे। मस्तक रेखा अंत टाइम में जो है 2 भागों में विभाजित हो जा रही है। तो ये बौद्धिक क्षमता की जो भी कमी बताती है, उस कमी को जो है यहाँ पर यह मस्तक रेखा आपकी पूरी कर दे रही है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा आपका जो है बहुत अच्छा अंगूठा, लंबा अंगूठा है। जब इस प्रकार का लंबा अंगूठा होता है तो व्यक्ति जो है बुद्धिमान और बुद्धिजीवी होता है। बहुत संतुलित माइंड होता है ऐसे लोगों का, और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का जो है सामना बहुत सफलतापूर्वक ऐसे लोग कर लेते हैं। अंगूठे पर जो है ये दीप का निशान बना हुआ है। जब इस प्रकार से दीप का निशान साफ सुंदर स्पष्ट होता है तो व्यक्ति जो है धनवान भी होता है अपने जीवन में। और इसमें अंगूठे में ये है तर्क शक्ति और यह है इच्छा शक्ति। ये दोनों पूर्वीय लगभग जो है बराबर हैं। जब ये दोनों पूर्वीय लगभग बराबर होते हैं तो व्यक्ति जो है जो जिस पर भी तर्क वितर्क करता है, जिस पर जो है गहन अध्ययन करता है, उस व्यक्ति को उस काम को व्यक्ति जो है करता भी करता है। तो ज़्यादातर जिस पर जो है आप चिंतन करेंगे, जिस पर जो है ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे, उस काम को आप अवश्य करेंगे ही करेंगे। ये आपकी जो है इच्छा शक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तर्क शक्ति के बराबर ही इच्छा शक्ति है, तो आप जीवन में ज़्यादा सफल भी देख पाएंगे अपने आप को। अब बात करते हैं कि पर्वतों की, लेकिन पर्वतों के लिए चलते हैं दूसरी फ़ोटो पर। दूसरी फ़ोटो में देखते हैं कि क्या बताता है। दूसरी फ़ोटो में ही देखने पर साफ पता लगेगा। देख लेते हैं दूसरी फ़ोटो को। इस फ़ोटो में जो है साफ दिखेगा नहीं। इसमें देखेंगे हम आपके अतिरिक्त लक्षण। सबसे पहले बात करेंगे हम जो है गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत आपका जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जब इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति जो है स्वाभिमानी होता है और व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी जो है उत्तम लीडरशिप होती है। ऐसे व्यक्ति जो है किसी टीम को बहुत अच्छी तरह से किसी टीम के जो है लीडर बनते हैं और अपनी टीम से जो है पूरी तरह से काम लेने में सक्षम होते हैं। गुरु पर्वत आपका जो है शनि की तरफ खिसका हुआ है। जब इस प्रकार से गुरु पर्वत शनि की तरफ खिसका होता है
तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं संघर्ष जीवन भर चलता ही रहता है। लोग जो है संघर्षशील होते हैं। ये संघर्ष आपको जो है पूरे जीवन देखने को मिलेगा कि आप पूरे जीवन जो है संघर्ष अपने को बेहतर से बेहतर करने में लगे रहेंगे। यह शनि पर्वत सामान्य है, न ज़्यादा उठा है न दबा है। जब शनि पर्वत सामान्य होता है तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन होता है, किसी भी प्रकार का मन में आलस्य नहीं पाया जाता है। ऐसे लोग समय से अपना काम करना पसंद करते हैं। सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य पर्वत पर जो है खड़ी खड़ी रेखाएं कई हैं, उसको हम अलग से देख लेते हैं। जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो कहीं न कहीं जो है ये आपकी मान प्रतिष्ठा जो है आपकी बढ़ती है। जितनी सूर्य रेखाएं होती हैं उतने ही रोजगार से व्यक्ति की आमदनी होती है, व्यक्ति जो अपने रोजगार करने में सफल होता है। तो 3 लगभग जो है सूर्य रेखाएं बहुत सुंदर साफ अच्छी हैं, तो 3 जगह से आपकी जो है आमदनी आने के योग हैं। और ये जो है सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा से निकली हुई है, तो जो भी काम आप करेंगे बहुत ही जो है दिल से करेंगे, उसमें जो है किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं पाई जाएगी। जो काम आप दिल से करेंगे उस काम को जो है अवश्य ही पूरा करेंगे, और यह जो है बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और कई सूर्य रेखाएं होने की वजह से कई क्षेत्रों में आपको सफलता भी मिलेगी। फोटो कर लेते हैं जूम, उसके बाद देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत पर जो है कई खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। जब इस प्रकार से बुध पर्वत पर खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये ज्ञान विज्ञान की रेखाएं हैं। ये ज्ञान विज्ञान की रेखाएं आपके जो है बातचीत को, आपकी वाणी को बहुत सुंदर बना रही हैं, आपको जो है बिजनेस माइंडेड बनाएंगी और व्यक्ति को जो है धनवान भी बनाती हैं। इस प्रकार की जो है ज्ञान विज्ञान की रेखा जिस भी व्यक्ति के अंदर होती है, तो ज्ञान विज्ञान की रेखाएं, ये सब ऐसे लोग जो है किसी भी काम के जो है अंदर तह तक जाते हैं, गहराई तक किसी काम को जो है महसूस करते हैं। ये जो है महसूस करने का भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर जैसे किसी काम को कर रहे हैं, जैसे किसी शोध को कर रहे हैं, तो बहुत गहराई तक जाने का भी एक लक्षण यह होता है। व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा जीवन में सफलता का द्योतक भी ये माना जाता है। इस पर एक बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा है जिसे हम बुध रेखा, व्यापार रेखा के नाम से जानते हैं, वो इनके मस्तक रेखा से निकली हुई है। जब मस्तक रेखा से यहाँ से निकल करके सीधे ऊपर को गई है, जब इस प्रकार से जो है मस्तक रेखा से निकल करके बुध रेखा या कि व्यापार रेखा गुरु पर्वत तक पहुँचती है, तो ऐसे लोग जो भी काम करते हैं, मतलब कि अपने माइंड से जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस में अपना माइंड लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको सफलता का लक्षण है। क्योंकि ये जो है मस्तक रेखा से निकली हुई है। मस्तक रेखा से निकलने वाली जो है बुध रेखा बताती है कि अपने माइंड का इस्तेमाल जिस भी बिजनेस में करेंगे, इनको सफलता ही प्राप्त होगी। ये जो है बहुत अच्छी सफलता का द्योतक है। अब बात करते हैं इनके जो है आपकी हथेली के अतिरिक्त लक्षण की। आपकी हथेली में अतिरिक्त लक्षण क्या है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत को। यह है मंगल पर्वत, यह है आंतरिक मंगल पर्वत, ये होता है निम्न मंगल पर्वत, ये उच्च मंगल पर्वत। दोनों मंगल पर्वत जो है लगभग अच्छे हैं। जब इस प्रकार के मंगल पर्वत अच्छे होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है आत्मविश्वास, आत्मरक्षा का साहस और व्यवहार कुशल आपको जो है बनाती है। ये जो है आपका बाहरी मंगल पर्वत बता रहा है, और निम्न मंगल पर्वत भी आपका उठा हुआ है, तो आपके अंदर जो है साहस और क्रोध भी थोड़ा सा जो है शायद आपके माइंड में हो, या कि आप थोड़ा सा स्वभाव आपका क्रोधी हो, और साहस और शक्तिशाली भी है आपका मंगल पर्वत आपको बनाता है। तो थोड़ा सा जो है, और मंगल पर्वत अगर ये निम्न मंगल पर्वत उठा होता है तो व्यक्ति जो है सावधान टाइप का भी होता है। ऐसे लोग जो है किसी भी संकट आने पर अपनी जो है आत्मरक्षा या कि अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोते हैं। तो मंगल पर्वत आपका अच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पर्वत की। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी जो है पर्वतों पर पाए जाने वाले कुछ निशान, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर आपकी स्टार का निशान है।
ये स्टार का निशान आपको जो है मान सम्मान देगा जीवन में, और ज्ञान की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ाएगा, ज्ञान और मान सम्मान की जो है बढ़ोतरी करेगा। और आपको इन्हीं क्षेत्रों से, जैसे मान सम्मान से संबंधित और ज्ञान से संबंधित किसी भी तरह से जो आपकी रक्षा भी करेगा, और आपकी जो है ज्ञान और मान सम्मान को स्टार का निशान आपको ज़्यादा बढ़ा देगा। और अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा आपकी जो है चंद्र पर्वत से एक निकल करके सीधे सूर्य पर्वत पर पहुंची, शनि पर्वत पर पहुंची, और एक भाग्य रेखा निकली यहाँ लगभग थोड़ा सा कमज़ोर हो गई, और दूसरी जो है यहीं से निकल करके आगे तक गई है, और तीसरी भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पर गई, और लेकिन ये जो है इसमें इस रेखा में मिल गई, लेकिन जो कि ये अतिरिक्त रेखा है, ये रेखा जो है थोड़ा सा मोटी होती है। यह जो मोटी रेखा है यह बताती है कि आपको जो है सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी नौकरी का लाभ, या कि सरकार से जो है किसी भी प्रकार का टेंडर आज से लाभ, यह बताती है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में होते या कि जहाँ भी क्षेत्र में हैं, यहाँ पर जो है आपको एक अफसर रैंक तक जाने का भी एक संकेत करती है कि आप जो है वहाँ पर भी आप एक अफसर रैंक तक पहुँचेंगे। जहाँ भी आप जब भी जॉब कर रहे हैं वहाँ भी जो है एक अफसर रैंक तक पहुँचेंगे। ये जो है इस रेखा का जो है बहुत बड़ा फल होता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसे होता है, ऐसे लोग जो है सरकारी क्षेत्र से लाभ तो जीवन में ले ही सकते हैं, चाहे राजनीति से, या कि सरकारी नौकरी से, या कि सरकार से किसी भी प्रकार का टेंडर लेके, या कि अन्य प्रकार का कोई भी सरकार से जो है लाभ लेने के लिए जो है ये रेखा होती है। ये बता रही है कि आप जो है सरकार से कभी न कभी जो है अपने जीवन में लाभ अवश्य पाएंगे। और यह रेखा, यह एक जो है आपको जो है एक उच्च अधिकारी का योग भी बनाती है कि आप जो है जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ से जो है एक उच्च अधिकारी तक अवश्य पहुँचेंगे। तो ये रही इसका फल। और यह रेखा जो है, जो अभी ये लगभग फिश साइन का निर्माण कर रही है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा कम बना हुआ है, लेकिन ये भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी रेखा आकर के यहाँ पर पूरी कर दे रही है। इस प्रकार का फिश साइन जिस भी व्यक्ति के हाथ में बना होता है, ऐसे लोग जीवन में निरंतर उन्नति करते हैं, बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं, करोड़पति तो अभी आप हैं ही, और लगातार जीवन में उन्नति की ओर जो है बढ़ते रहेंगे। यह फिश साइन जिस भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा पर होता है, ऐसे लोग जीवन में अवश्य धनवान होते हैं और बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। हमें आशा है कि आपकी फिश साइन जो है आपको जीवन में लगातार जो है उन्नति की ओर ले जाएगी, और कई ऐसे लक्षण हैं जो कि लगातार आपके जीवन में उन्नति के लक्षण हैं। तब हम बात करते हैं दूसरे लक्षण की, तो दूसरा लक्षण कौन सा है जो आपको जीवन में लगातार उन्नति की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर के दो भागों में विभाजित हो गई। जब इस प्रकार की हृदय रेखा दो भागों में विभाजित हो जाती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, ऐसे लोग जो है निरंतर लगातार जीवन में उन्नति का लक्षण है। ये जो है विश्रुत सिंबल के नाम से जाना जाता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से होता है, ऐसे लोग जो है जीवन में लगातार उन्नति करते हैं, और प्रेम के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे होते हैं। कहीं न कहीं ये जीवन में आपके प्लस पॉइंट है कि आप जो है जीवन में लगातार उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। और ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा से संबंधित कुछ जान लेते हैं। यहाँ से एक रेखा निकल करके सीधे गुरु पर्वत तक गई है। ये रेखा भी वही बताती है कि आप जो है जो भी सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ये भी जो है लगातार जीवन में लगातार उन्नति का ही लक्षण है। अब जो है अब देखेंगे हम, यह है मस्तक रेखा। मस्तक रेखा यहाँ पर आकर के दो भागों में विभाजित हो जा रही है, लेकिन मस्तक रेखा में एक थोड़ा सा मुझे दोष भी नज़र आता है। मस्तक रेखा आपकी यहाँ आई और यहाँ 35 साल से थोड़ा सा झुकाव ली हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव लेने का मतलब हो सकता है कि आपका 35 साल में थोड़ा सा कहीं पैसा फंस गया हो, या कि कहीं ना कहीं आपके थोड़ा गलत फैसले से आपका कहीं न कहीं नुकसान का लक्षण हो। हालांकि रेखा इतना ज़्यादा बैंड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैंड है। हो सकता है कि ये मानसिक तनाव ही रह गया हो, इस टाइम जो है आपको ज़्यादा मानसिक तनाव झेलना पड़ा हो, इस प्रकार का लक्षण बता रही है। लेकिन मस्तक रेखा जब यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, इस प्रकार की मस्तक रेखा होने की वजह से ऐसे लोग जो अपने जीवन में
धनी बने रहते हैं और ऐसे लोग जो है कभी गरीब होते ही नहीं हैं। अगर किसी गरीब के हाथ में भी शुरुआती दौर में लक्षण पाया गया तो जीवन में अवश्य अपने जीवन में अमीर बनता है। ऐसे लोगों का हाथ जो है कभी धन से खाली नहीं होता है। इस प्रकार का लक्षण आपके हाथ में है और हमें नहीं लगता कि जो है आप जो है किसी भी प्रकार की आपको जो है जीवन में कमी महसूस होगी। और जब यहाँ पर मस्तक रेखा 2 भागों में विभाजित होती है तो ऐसे लोग जो है जुए, सट्टे, लॉटरी या कि जो है शेयर मार्केट आज से भी धन कमाने के लिए इच्छुक होते हैं। ऐसे लोग जो है यहाँ भी ट्राई अवश्य करते ही करते हैं। अब बात करते हैं अतिरिक्त लक्षण की। अतिरिक्त लक्षण आपके हाथ में जो है जीवन रेखा पर देख लेते हैं। यह है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा से एक शाखा निकल करके इधर आई। जब इस प्रकार की जीवन रेखा से जो है शाखा निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ आती है तो ये जो है बार बार विदेश यात्रा का द्योतक है कि आप जीवन में कई बार लगातार विदेश यात्रा करते रहेंगे। एक रेखा ऊपर को ये गई है, ये जो कि आपकी जीवन भर निरंतर उन्नति का लक्षण है। ये महत्वाकांक्षा की आपकी निशानी है कि आप महत्वाकांक्षी हैं, जीवन में लगातार उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके ऊपर तक आई है। ये लगभग आपका 36-37 वर्ष की एज है। लगभग 36-37 वर्ष की एज में 36-37 वर्ष की एज में आपकी जो है प्रॉपर्टी या कि आपकी जो है कहीं न कहीं उन्नति का लक्षण है कि 37 वर्ष की आयु में लगभग आपने जो है उन्नति किया होगा। और यहाँ पर 2 रेखाएं छोटी छोटी और हैं जो आपके यहाँ पर मिल जा रही हैं। ये भी लगभग आपका 32-33 साल की एज में लगभग ये भी आपकी उन्नति का लक्षण है। और ये रेखा जो है सीधी आपकी भाग्य रेखा ही कही जाएगी। ये भाग्य रेखा ही कही जाएगी। अगर भाग्य रेखा से अतिरिक्त माना जाए तो लगभग ये आपकी जो है 42-43 साल में जो है आपकी उन्नति का ये लक्षण है कि मतलब कुछ कुछ आप जो है जीवन में बेहतर करेंगे। ये भी बेहतर करने का एक लक्षण है। अभी एक प्रॉपर्टी बनाए होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, अभी जिस भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखाएं होती हैं एक से अधिक, अगर उनके हाथ में कहीं भी प्रॉपर्टी के कोई अतिरिक्त लक्षण ना भी मिले तो ऐसे लोग जो है प्रॉपर्टी अवश्य बनाते हैं। ये भी एक है कि जिसके हाथ में सूर्य रेखा होती है ऐसे लोग जो है सब सफल होते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी बनाना ही चाहते हैं। जो भी इनको लगता है कि हमें जो है इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो ऐसे लोग जो है जीवन में प्रॉपर्टी अवश्य बनाते ही बनाते हैं। अब बात करते हैं अतिरिक्त लक्षण की। अतिरिक्त लक्षण अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत एरिया आपका अच्छा है, न ज़्यादा उठा है न ज़्यादा दबा है। चंद्र पर्वत एरिया जब अच्छा होता है तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा काल्पनिक तो नहीं कहा जाएगा लेकिन सामान्य कल्पना का व्यक्तित्व होता है। और सुंदर वस्तुओं को देख करके ऐसे लोग उसकी प्रशंसा अवश्य करते हैं। और अच्छी जगह घूमना फिरना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। और जैसे बाग बगीचे आज सब में जो घूमना या कि तालाब के पास घूमना, नदी के पास घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार का है चंद्र पर्वत। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ है। हो सकता है कि माँ से थोड़ा सा रिलेशन ख़राब हो या कि पूरी तरह से मैं इस पर जो है 101% नहीं कह सकता। यहाँ पर बनने वाला एक चतुष्कोण का निशान है। अगर ये चतुष्कोण का निशान है तो ये जो है पानी में डूबने से रक्षा करता है। आपको जो है कभी जो है आप अगर पानी में डूब रहे होंगे तो आपके प्राणों की रक्षा अवश्य कर ही देगा। और जो है अगर देखा जाए तो ये अगर ये फिश साइन बन रहा है तो एक प्लस पॉइंट है। ये बताता है कि आपकी जो है विदेश यात्रा होगी। और इसका मुख जो है ये मंगल की तरफ है। मंगल होता है जमीन से संबंधित कामों में जो है ज़्यादा सफलता, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा धन देने की तरफ जो है संकेत करता है। अगर ये फिश साइन का जो है मुख जो है मंगल की तरफ है, अगर ये फिश साइन बना हुआ है तो आपको ज़मीन से संबंधित ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य करके ज़मीन खरीद फरोख्त मतलब खरीदें और बेचें ये काम कर सकते हैं। या कि जो इसके मीडियम होते हैं जो ज़मीन को खरीदवाते या बेचवाते हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, नहीं मैं शायद उसको भी कहता। तो उस तरीके का काम करके भी आपको जीवन में कई लाभ मिल सकते हैं। और चंद्र पर्वत पर बना हुआ फिश साइन जीवन में विदेश यात्रा भी कराता है, जो कि आप विदेश यात्रा कर चुके हैं। ये जीवन में भी विदेश यात्रा का संकेत करता है। और यहाँ पर भी जो है एक रेखा जो है जीवन में लगातार विदेश यात्रा का संकेत कर रही है।
आप जो है यहाँ भी विदेश यात्रा कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं एक रेखा की और। ये रेखा जो है बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है, होती है अंतर्ज्ञान की रेखा, जिसे हम चंद्र रेखा कहते हैं। ऐसे लोग भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जो है इनको जो है पूर्वाभास आभास हो जाता है। शायद इनको अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है भविष्य में कभी न कभी अवश्य हो ही जाए, क्योंकि ये मुझे अतिरिक्त रेखा ही लग रही है। एक रेखा ये है, ये दोनों का ही वही संकेत है। और ये रेखा जो है यहाँ पर अगर इतनी घुमाव लेके यहाँ पर रुकी नहीं होती तो मैं इसको चंद्र रेखा नहीं कहता, लेकिन चंद्र रेखा ही लग रही है। और इसी चंद्र रेखा से निकल करके, यानी कि मतलब जहाँ चंद्र रेखा जो है माइंड लाइन पर रुक रही है, और इस यहीं से जो है आपकी यहाँ से बुध रेखा, जिसे हम व्यवसाय रेखा कहते हैं, निकल रही है। तो ये बुध रेखा व्यवसाय रेखा आपको बता रही है कि आप अपने माइंड से जो भी काम करेंगे वो आपको जो बेहतर होगा, वो आपको फ़ायदेमंद होगा, वो आप जो है उस काम में आपको फ़ायदा अवश्य होगा। आप अपने माइंड का जितना भी इस्तेमाल बिजनेस के लिए करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। ये उन्नति का विशेष लक्षण है। तो अब आपने देख लिया है कि ये आपकी व्यवसाय रेखा हो गई थी, ये है चंद्र रेखा। ये चंद्र रेखा आपके हाथ में ये अंतर्ज्ञान की रेखा है कि आपको अपने अच्छे और बुरे दोनों हो आपके ऊपर आने वाले किसी भी रिजल्ट की जो है आपको पूर्वानुमान, आपको अंदाज़ा सा लग जाएगा। इस प्रकार का आपको आभास होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और अतिरिक्त लक्षण की। अतिरिक्त यह है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका सामान्य है, न ज़्यादा उठा है न ज़्यादा दबा है। शुक्र पर्वत सामान्य है, इस पर जो है खड़ी खड़ी रेखाएं हैं जो इनके जो है लग्जरियस लाइफ की ओर संकेत कर रही हैं। जो ज़्यादा मोटी रेखाएं हैं बता रही हैं कि इनको वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, जिनको प्राप्त हो रहा है। और जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है, शुक्र पर्वत अच्छा है, तो व्यक्ति जो है शान शौकत की ज़िंदगी व्यतीत करता है। और ऐसे लोगों को जो है संगीत सुनने का भी शौक़ होता है। और इस पर जो है खड़ी रेखाएं, जो मोटी रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी बता रही हैं कि इनको जो है जीवन में हर सुख की जो है प्राप्ति होगी और शान शौकत की ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, शायद मैंने अंगूठी की चर्चा नहीं किया हुआ है, अंगूठी की चर्चा अवश्य कर लेते हैं इनके हाथ में। और हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, इनका जो है राहु क्षेत्र सामान्य है, न ज़्यादा दबा है न ज़्यादा उठा है। राहु क्षेत्र के विषय में इन्होंने पूछा था। राहु क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है कई छोटी छोटी रेखाएँ, कई छोटी छोटी बारीक बारीक सी रेखाएँ हैं, जो मैंने आपको उपाय के जरिए बता ही दिया है कि आपको उपाय क्या करना है। नहीं तो आप जो है हो सकता है अगर आपको ना पता हो, वैसे मैंने आपको बता दिया है, मुझे कन्फर्म है कि मैंने आपको छोटी छोटी रेखाएँ जो थोड़ा सा शनि दोष की ओर संकेत कर रही हैं, ये उपाय मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, शायद मैंने अंगूठे के विषय में नहीं बताया है तो अंगूठे के विषय में बता दूं। अंगूठा आपका लंबा है तो ज़्यादा आपको जो है जीवन में सफलता मिलेगी। और दोनों पर ये है इच्छा शक्ति और ये है तर्क शक्ति, दोनों बराबर है तो आप ज़्यादा जीवन में सफल होते देखे जाएंगे। आपको सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी। आप जिस पर जो है चर्चा करेंगे उस काम को करना भी पसंद करेंगे। और आपके अंगूठे पर एक दीप का निशान, ये आपको जो है धनवान होने का लक्षण है। और आपके जीवन में धन का जो है संचय, धन जो है अवश्य बना ही बना रहेगा। अब आपके जो है कई सवाल हैं, उस सवालों को जो है हम देख लेते हैं कि आपके क्या सवाल हैं। आपके सवाल हैं, पहला सवाल आपका है कि पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। आपने मनीष को दे दिया है पैसा जी, पहला सवाल है आपका। इस पहले सवाल के विषय में आप देख लीजिए। पहला सवाल आपका ये कहता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि जो आपने सवाल पूछे हैं कि आपका जो है बृहद चतुष्कोण बन जाता है हृदय रेखा और मस्तक रेखा की वजह से। यहाँ पर आपका बृहद चतुष्कोण बहुत कम है। बृहद चतुष्कोण कहते हैं इस क्षेत्र को। जब यहाँ पर जो है पतला होता है, ये एरिया आपका जो है, मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, यहाँ पर जब आपका पतला है और यहाँ पर चौड़ा है, तो इस जो है आपके द्वारा दिया गया पैसा आपको बहुत कम मिलने के चांसेस हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपने जो मनीष जी को पैसा दिया है, एक ही कहीं और आप पैसा दिए हैं, तो वो पैसा मिलना आपका मुश्किल हो जाएगा। जो आपने उधार दिए हैं, जो नियमता आपको मिलने हैं, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है तो वो तो आपको मिलेंगे। बट आपने जब किसी को उधार दे दिया तो आपको जो है अपने हाथों से उधार नहीं देना चाहिए। आपका यहाँ पर कम है और यहाँ पर खुला है। जब इस प्रकार का हाथ होता है तो पैसे मिलने मुश्किल हो जाते हैं।
तो आप अपने हाथों से पैसा न दें। अगर किसी को देना भी हो तो अगर आपकी मिसेस के हाथ में कोई अच्छा लक्षण है तो आप उनसे पैसा अवश्य दिलवा दो, लेकिन आप अपने हाथों से पैसा मत दो। आपका यहाँ पर जो है कम है, यहाँ पर चौड़ा है, तो आपके हाथ से पैसा फंसेगा। अब दूसरा है, कर्ज कब समाप्त होगा। कर्ज कब समाप्त होगा, देखिए आपकी भाग्य रेखाएं बहुत अच्छी हैं, भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो आपने कर्ज लिया नहीं है, आपने जो भी लिया है पैसा जो है वो व्यवसाय में लगाया हुआ है। कर्ज देने का नियम ये बनता है कि अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर मोटी होती और इसके बाद पतली होती, तो पतली जो है भाग्य रेखा हो जाती है तो कर्ज देने का समय आ जाता है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा एक जैसी ही है, तो आपने जो है कर्ज लिया नहीं है, आप पैसे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपकी भाग्य रेखाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। जीवन भर आपकी लगातार उन्नति का लक्षण है। आप जिस हिसाब से पैसा देना चाहते हैं उनको आप पैसे दे सकते हैं। पैसे देने में आप जो है, अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आप उनके पैसे को जो है अवश्य दे देंगे। जो जिनसे भी आपने लिया हुआ है, आपके हाथ की रेखाएं ठीक हैं, आप जीवन में पैसा दे देंगे, आपके ऊपर कर्ज जीवन में रहेगा ही नहीं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के विषय में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फोटो को, उसके बाद देखता हूँ। यहाँ पर आकर के एक दीप का निशान बन रहा है। ये लगभग आपका 55-56 साल की उम्र में लगभग आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। भाग्य रेखा आपकी पूरी है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन कुछ दिनों तक खराब होने की होगा, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे और पूरा लाइफ जो है जीवन में जो है आनंद लेंगे। इसमें कोई भी तरह की जो है तकलीफ़ नहीं होगी। स्वास्थ्य आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा लगभग 1.5-2 साल तक हो सकता है किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन ज़्यादा दिन तक दिक्कत रहेगी नहीं। उसके बाद आप ठीक ही हो जाएंगे। और अब बात करते हैं एक और लक्षण की। आपका क्या है कि पैसा फंसने के चांस हैं। हाँ, तो पैसे के विषय मैंने आपको बता दिया कि पैसा फंसने के चांस आपके हैं। तो ये चांस जो है, आप जो अपने हाथ से किसी को पैसा जो है मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पर चतुष्कोण यहाँ पर कम है, यहाँ पर खुला हुआ है। तो जिस प्रकार का खुला बुध पर्वत के नीचे होता है, तो पैसे फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। पैसे जो है लड़ाई झगड़े के बाद भी मिलने का जो है चांस नहीं होता है। और मैंने एक और विधि से भी देखा है, तो आपने जो है, आपका नाम है पवन और मनीष, आपने जो है अपने बे भाई को दे दिया है, तो कहीं न कहीं आपके पैसा जो है मनीष से तो मिलने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। उसके बाद अतिरिक्त पैसा आपका कहीं और लगा हो तो शायद मिल जाए, लेकिन मनीष से तो आपको मिलना नहीं है, ये लगभग गणना कह रही है। अगर मिल जाए तो अति उत्तम। मैं परमात्मा से जो है प्रार्थना भी करूँगा कि आपके पैसे मिल जाएँ। भविष्य कैसा होगा, भविष्य की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भविष्य आपका बहुत ही सुंदर होगा, बहुत अच्छे भविष्य के जो है आप खुद ही निर्माता हैं, बहुत अच्छा भाग्य लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा आपके जीवन में होगा ही होगा। अच्छा धन कब आएगा, 40 साल की उम्र है आपकी। अभी देख लीजिए कि अभी आप जो है 5 या 10 साल में आपके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे आएंगे। आप जैसे इन्वेस्ट करेंगे आपके पास पैसे आते ही रहेंगे। इतना बड़ा फिश साइन है, इतना बड़ा फिश साइन होने वाला व्यक्ति जो है लगभग 50 लाख या कि करोड़ों का टर्नओवर अपने जीवन में करने की क्षमता रखता है। भविष्य अच्छा धन कब, IIT करना चाहता। देखिए जी, IIT करना चाहते हैं, ठीक है। IIT बिजनेस या कि क्या है, आप कितनी चीज़ें करने की क्षमता रखते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। आप IIT करना चाहते हैं, बिजनेस को आप अपने बिजनेस को थोड़ा ढीला करेंगे या कि अपने जॉब को कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके हाथ में जो है माइनस पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, आपके कर सकने की क्षमता, कि क्या आप कर सकेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको कर लीजिए, लेकिन हाथ में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जो है 3 तरफ जा करके कहीं ना कहीं आप जो है कमी महसूस कर लें। ये आपका निजी फैसला है, आप देख लीजिए। आपके हाथ में ऐसे भी अच्छा योग है, अगर आप चाहेंगे तो बिना उसके भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। इस प्रकार का योग आपका जो है हाथ में है। ये आपका निजी फैसला है, आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। धनवान बनने के योग के विषय में आपने पूछा है, तो धनवान बनने के योग के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसी रेखाएं हैं जो बताता हूं। पहला चीज़ तो ये देख लीजिए,
ये आपको जो है धनवान बनने का पहला योग है, जो कि सरकारी क्षेत्र से लाभ, एक उच्च पद तक पहुंचने का लाभ ये है, जो कि बहुत कम हाथों में मिलता है। बहुत कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में भी मिलता है यहाँ, लेकिन ऐसे लोगों का जो कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं उन वो भी जो भी प्रकार का जो है इनको सरकारी लाभ लेने का प्रयास होता है वो पा ही लेते हैं। अच्छा, एक तो फिश साइन बना हुआ है ये दूसरा। तीसरा, ज्ञान विज्ञान की रेखाएं और मस्तक रेखा से निकली हुई बुद्ध रेखा, और मस्तक रेखा आपकी जो है 2 भागों में विभाजित, यहाँ पर महत्वाकांक्षा रेखा जीवन रेखा से लग करके निकलती हुई, और हृदय रेखा आपकी जो है 2 भागों में विभाजित हुई। ये जो है आपकी, अच्छा ये भी देख लीजिए, अगर आपके हाथ में ये जो है हमारे हिसाब से 33 साइन ही बन रहा है, ये भी जो है बहुत प्लस पॉइंट है। ये फिश साइन होना और मंगल की तरफ इसका मुख होना कहीं ना कहीं जो है ये आपको लाभ दिलाएगा। ये इस चीज़ का जो है निश्चय आप ही कर लीजिए, देखिए कि आपके हाथ में जो है फिश साइन है कि नहीं है, मुझे भी जो है कमेंट में लिख करके ज़रूर बता देना। तो ये जो है आपके हाथ में प्लस पॉइंट है, कई प्लस पॉइंट है जो आपको धनवान बनाने के लिए जो है सक्षम है। और जितना बड़ा फिश साइन है, ये फिश साइन भी जो है आपको धनवान बहुत ज़्यादा बनवाएगा। और हाथ में जो है मनी ट्रायंगल के विषय में भी हम देख लेते हैं। मनी ट्रायंगल के विषय में मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया है, वो भी देख लेते हैं कि किसी रेखा से बन रहा है क्या, तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, पैसा डूबता क्यों है? पैसा डूबने का कारण मैंने आपको बता दिया कि आप किसी को कर्ज देंगे तो पैसा आपका फंसेगा। आप अपने हाथों से कर्ज मत दीजिए। अगर किसी खास को, घनिष्ठ को या यार दोस्त को देना है, तो अगर आपके मिसेज के हाथ में कोई अच्छा योग है तो आप उनके हाथों से दे दें। जहाँ देना आपकी मजबूरी ही है तो आप अपने हाथों से पैसा मत दें, ठीक है। आप अपने मिसेज से जो है पैसा दिलवाएं और उनको आप बोल दीजिए कि वो जो है अपना कह करके पैसा दें कि मेरा पैसा है भाई, इनके पास पैसा नहीं है, मैं अपना पैसा दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह के से जो है आप पैसा को जो है दिलवाइए, आपके पैसे जो है नहीं डूबेंगे। एनजीओ में पैसा डाला है 1 करोड़, कब तक मिलेगा? सर देखिए, एनजीओ के विषय में मुझे विशेष पता नहीं है कि एनजीओ क्या होता है, उसमें पैसा आपने डाला हुआ है तो मिलने का तरीका क्या है, कि आपने पैसा वो कर्ज तो नहीं है। अब मुझे इसके विषय में कुछ पता नहीं है। ये है कि आपके हाथ में शुभ लक्षण है। एनजीओ में जैसे क्या होता है क्या नहीं, इसके विषय में मुझे नहीं पता है। हाथ आपके सुंदर हैं, अगर वो कर्ज नहीं दिए हैं, आप पैसा बिजनेस किए हैं तो बिजनेस से तो आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। वो यही धनवान बनने का योग है। तो मैं आशा करता हूँ सर, मैंने आपके सारे जो सवालों का जवाब दे दिया है और किसी भी प्रकार के सवाल में कोई कमी नहीं रह गई है। आशा करता हूँ कि आप हमारी जो है रीडिंग से संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट में जो है हमें व्हाट्सएप पर हाँ या ना में जवाब अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।